हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक ऐसा आदमी रहता था जिसकी आलस्य की चर्चा आसपास के 5 गांवों तक थी। लोग कहते थे कि अगर सांस लेना अपने आप होने वाली प्रक्रिया न होती तो रामू शायद सांस लेना भी भूल जाता। उसका घर किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था। कपड़ों का ढेर कहाँ है और बिस्तर कहाँ, यह पहचानना मुश्किल था। मकड़ियों ने उसके कमरे के हर कोने में अपना साम्राज्य बना रखा था। एक दिन गांव के मेले में एक लॉटरी बेचने वाला आया। उसने रामू के पीछे पड़कर उसे जबरदस्ती 50 रुपए की एक लॉटरी थमा दी। रामू ने टिकट लिया और बिना देखे उसे अपने कमरे में कपड़ों के उस पहाड़ पर फेंक दिया जिसे उसने पिछले 6 महीनों से नहीं धोया था। वह फिर से अपनी खाट पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। 2 दिन बाद पूरे गांव में शोर मच गया। लॉटरी का नतीजा आ चुका था और प्रथम पुरस्कार उसी नंबर को मिला था जो रामू ने खरीदा था, पूरे 1 करोड़ रुपए। सरपंच जी खुद ढोल नगाड़ों के साथ रामू के घर पहुंचे। रामू, ओ रामू, तू तो करोड़पति बन गया रे, सरपंच ने चिल्लाया। रामू ने अधखुली आंखों से देखा और बोला, तो क्या करूं, अब सोने दो। जब उसे समझ आया कि 1 करोड़ की बात हो रही है तो उसकी नींद उड़ गई। सरपंच ने कहा, जल्दी टिकट दिखा और अपना इनाम ले जा। रामू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। टिकट कहां है? उसे याद आया कि उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए कहीं फेंका था, लेकिन कहां? उसने अपनी रजाई झाड़ी, तकिया पलटा, लेकिन टिकट नहीं मिला। उसके घर की हालत ऐसी थी कि सुई तो क्या, हाथी भी खो जाए तो न मिले। पुराने अखबार, गंदे कप डड्डे, खाने के सूखे पत्तल और धूल की परतें, हर जगह बस यही था। सरपंच जी ने कहा, रामू, कल शाम तक शहर के दफ्तर में टिकट जमा करना है, वरना इनाम रद्द हो जाएगा। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू ने पहले तो यहां वहां हाथ मारा, लेकिन कचरा इतना ज्यादा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास अब एक ही रास्ता था, सफाई। वह काम जिससे वह पूरी जिंदगी भागता रहा, अब वही उसे करोड़पति बना सकता था। उसने एक गहरी सांस ली, माथे पर कपड़ा बांधा और घर के कोने में पड़ी एक पुरानी झाड़ू उठाई जिस पर अब तक दीमक लग चुके थे। उसने कसम खाई, आज या तो घर साफ होगा या मैं नहीं बचूंगा। रामू ने सफाई शुरू की। जैसे ही उसने कपड़ों का पहला ढेर हटाया, धूल का ऐसा गुबार उठा कि वह 5 मिनट तक खांसता रहा, लेकिन 1 करोड़ का सपना उसे रुकने नहीं दे रहा था। दोपहर होते होते रामू पसीने से तरबतर हो गया। उसने पिछले 3 साल के अखबार रद्दी वाले को बेचे, फर्श पर जमी मिट्टी को खुरच कर साफ किया। सफाई के दौरान उसे बहुत सी खोई हुई चीजें मिली। उसकी 10वीं की मार्कशीट, एक पुरानी घड़ी और उसके दादाजी की छड़ी, लेकिन लॉटरी का टिकट अभी भी नदारद था। अरे, गांव वाले खिड़कियों से झांक रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गांव का सबसे आलसी आदमी, जो पानी पीने के लिए भी दूसरों का मुंह ताकता था, आज पूरे घर की धुलाई पुताई में लगा था। शाम होने को आई। रामू का शरीर टूट रहा था, कमर में दर्द था, हाथ छिल गए थे। उसका घर अब चमकने लगा था, फर्श दिखाई देने लगा था और हवा भी ताजी लग रही थी, लेकिन वह छोटा सा कागज का टुकड़ा अब भी नहीं मिला था। रामू हताश होकर एक साफ सुथरी कुर्सी पर बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, इतनी मेहनत कराई और फल नहीं दिया। रामू की नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने फटे हुए जूते पर पड़ी। उसने गुस्से में उस जूते को उठाकर बाहर फेंकना चाहा। जैसे ही उसने जूता उठाया, उसमें से एक मुड़ा तुड़ा गुलाबी कागज का टुकड़ा नीचे गिरा। रामू का दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और सीधा किया। नंबर 78642, यही था, यही वह लॉटरी का टिकट था। रामू खुशी से पागलों की तरह कम नाचने लगा। अगले दिन उसने शहर जाकर अपना इनाम क्लेम किया। जब वह 1 करोड़ का चेक लेकर वापस आया तो गांव वाले उसे बधाई देने आए, लेकिन उन्हें उससे ज्यादा हैरानी उसके घर को देखकर हुई। रामू का घर शीशे की तरह चमक रहा था। सरपंच ने हंसते हुए कहा, रामू, लॉटरी तो ठीक है, लेकिन तूने तो घर का नक्शा ही बदल दिया। रामू मुस्कुराया और बोला, सरपंच जी, पैसा तो आज है, कल खर्च हो जाएगा।
लेकिन आज मुझे समझ आया कि सफाई में जो सुकून है वह गंदगी में लेटने में नहीं। और वैसे भी उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, अब इतना पैसा है तो सफाई के लिए नौकर रख लूंगा, मुझसे अब और मेहनत नहीं होगी। पूरा गांव ठहाके लगाकर हंस पड़ा। रामू अमीर तो बन गया था, पर उसकी आलसी फितरत अभी भी पूरी तरह नहीं गई थी। बस अब वह एक साफ सुथरा आलसी बन गया था। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।